So I scored 8 bands in 8 days only. It's amazing, right? Surprising sound होता है, but trust me, बहुत easy है. तो मैं आज आपको वही बताऊंगी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है और प्रिपेयर कैसे करना है. तो आपको पता ही है, अगर बाहर जाके पढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है IELTS की एग्जाम. IELTS. IELTS का स्कोर आपको आउट ऑफ 9 बैंड्स मिलता है और किसी भी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस के लिए आपको मिनिमम 6.5 बैंड्स की जरूरत होती है. सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में. तो IELTS मेजरली 3 टाइप्स की होती है. जनरल ट्रेनिंग, एकेडमिक्स और यूके के लोगों के लिए अलग होती है. मतलब अगर यूके जाना हो तो वो स्पेसिफिक IELTS देनी पड़ती है. तो IELTS जो एग्जाम है वो IDP कंडक्ट करता है. IDP की तरफ से आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पेपर बेस्ड टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था एंड आई वुड स्ट्रांगली प्रेफर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्योंकि द मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एडिटिंग. आप सारे आंसर्स लिखने के बाद एडिट कर सकते हो जो पेपर बेस्ड टेस्ट में पॉसिबल नहीं है. तो इफ यू कैन प्लीज गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड. तो आज की वीडियो में मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगी, पर उसके अलावा भी एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और किस रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है, सब चीजों के बारे में बताऊंगी. एकेडमिक जो एग्जाम होती है वो मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्हें बाहर जाके पढ़ना है वो देते हैं. जनरल ट्रेनिंग जो एग्जाम होती है वो वर्क वीजा, इमिग्रेंट्स वो लोग देते हैं. और यूके आईवी या यूके वीआई जो एग्जाम होती है वो बस स्पेसिफिकली यूके के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई. एकेडमिक्स और जनरल एग्जाम में बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं. जैसे एकेडमिक्स में हमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और जनरल ट्रेनिंग में हमें लेटर राइटिंग होता है. ऐसे दोनों में ही होता है और ऐसे ही हर सेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको बता दूं. अब आते हैं फीस पे. तो IELTS की जो फीस है वो हर 2-3 महीने में चेंज होती है. तो मैंने एग्जाम दी थी जनवरी 2024 में, अभी चल रहा है 2025. तो इतने सालों में या इतने महीनों में फीस कितनी बड़ी है, मैंने कितना पे किया था और आपको कितना पे करना पड़ेगा मैं बताऊंगी, पर उसके लिए आपको पूरा एक्सपीरियंस तक वीडियो देखना पड़ेगा. तो अभी आते हैं पेपर पैटर्न पे. तो पेपर पैटर्न में 4 मेन सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो इसमें जो हमारा रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग है वो कंबाइंड होता है और स्पीकिंग सेपरेट होता है. तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं. या तो आप स्पीकिंग का सेक्शन है वो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग से पहले ले सकते हो, बाद में ले सकते हो, या कभी कभी आपको अलग दिन पे भी जाके स्पीकिंग करना पड़ता है. लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग सेक्शन. तो पूरा जो लिसनिंग सेक्शन होता है वो 30 मिनट्स का होता है, जिसमें 4 टास्क होते हैं. हर टास्क में आपको जो ऑडियो है बस एक ही बार सुनाई देगा. कीप दैट इन माइंड कि अच्छे से सुनना है, कंसंट्रेशन से, और फिर आंसर्स लिखने हैं. पहला रिकॉर्डिंग जो होगा वो होगा कॉन्वर्सेशन अबाउट सोशल कॉन्टेक्स्ट. सेकेंड रिकॉर्डिंग वुड बी अ मोनोलॉग अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन. थर्ड जो होगा वो होगा फिर से कॉन्वर्सेशन अबाउट एजुकेशनल और ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट. और फोर्थ जो रिकॉर्डिंग होगा वो होगा मोनोलॉग अबाउट एकेडमिक्स. और जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक हो गए, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स और लेबलिंग द आइटम्स और ये सारे. तो अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हमारा स्कोर लिसनिंग में अच्छा होगा. जैसे कि आपको पता है किसी भी एग्जाम में पहले आपको पेपर मिलता है और फिर थोड़ी देर बाद लिसनिंग शुरू होता है. तो मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ ले, पूरा पेपर नहीं बट एटलीस्ट उस टास्क के क्वेश्चंस पढ़ ले ताकि आपको आसानी होगी आंसर समझने में. फर्स्ट पॉइंट, मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चंस बिफोर हैंड. सेकंड, कीवर्ड स्कैम में नहीं फंसना है. हमें लगता है कीवर्ड मैच हो रहा है तो आंसर सही है, नहीं, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है और फिर आंसर लिखना है. थर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट है तो ऑब्वियसली स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आंसर सही हो पर स्पेलिंग गलत हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. फोर्थ, डू नॉट फॉरगेट द यूनिट्स. अगर आपको ऑडियो में किसी भी तरह का मेजरमेंट सुनाई दे तो आंसर में मीटर, सेंटीमीटर जो भी हो मेंशन करना ना भूले, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो अभी आते हैं सेकंड सेक्शन पे जो है रीडिंग. तो रीडिंग सेक्शन तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. तो उसके बारे में तो सबको पता ही है. मेक श्योर यू रीड द आंसर्स फर्स्ट, देन यू गो ऑन टेक्स्ट. ढाई बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे 3 सेक्शंस आते हैं, 3 लॉन्ग पैराग्राफ्स आएंगे फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स, बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, एनीवेयर. अभी क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन पैटर्न इज मोस्टली सिमिलर लाइक द लिसनिंग पार्ट. और यहाँ पे एक चीज बहुत ट्रिकी होती है, वो है ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन. दीज आर द 3 ऑप्शंस वी गेट और उसके बारे में कैसे सॉल्व करना है वो अभी जल्दी बताऊंगी. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, याद रखना आंसर्स का जो सीक्वेंस है वो पैराग्राफ के सीक्वेंस में ही होगा, तो जगल मत करना या फिर कंफ्यूज मत होना आंसर्स के वक्त. सेकंड, डू नॉट गेट इनटू कीवर्ड स्कैम, क्योंकि वर्ड्स बहुत बार रिपीट होंगे, कीवर्ड्स बहुत बार रिपीट होंगे, बट आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है और फिर आंसर लिखना है. थर्ड, ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन थिंकिंग. बहुत बार कंफ्यूजन होता है, इंसान फॉल्स लिखे या नॉट गिवन लिखे उसमें कंफ्यूज हो जाता है,
तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन पढ़िए, समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार पढ़े एंड देन मेक श्योर कि आंसर नॉट गिवन होगा या फॉल्स होगा। फोर्थ, वहाँ पे टास्क जो डिस्क्राइब किया होता है वो ढंग से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है वो भी मेंशन होता है। तो अगर उससे ज्यादा आंसर लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे लिखा होता है नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, नॉट मोर देन 1 वर्ड, तो याद रखना। और जो हाइफिनेटेड वर्ड्स होते हैं वो सिंगल एंटिटी के हिसाब से काउंट किए जाते हैं, ये भी याद रखना। तो अब आते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो राइटिंग सेक्शन में आपको 2 टास्क दिए होते हैं। जनरल ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट टास्क होता है लेटर राइटिंग और एकेडमिक्स के लिए होता है फर्स्ट टास्क एज अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन। और ऐसे राइटिंग जो कि टास्क 2 है वो दोनों इसमें कॉमन रहता है। तो फर्स्ट आते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन में। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको पिक्चर दिया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स दिए जाएंगे, ग्राफ दिया जाएगा और उसे आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है। लेटर में आपको इनफॉर्मल, फॉर्मल, प्रोफेशनल, ऑफिशियल किसी भी तरह का लेटर आ सकता है। और नेक्स्ट पार्ट होता है ऐसे। तो ऐसे बेसिक होता है, डिबेटेबल क्वेश्चन होगा या फिर एक नॉर्मल थियरी पॉइंट होगा, उस पे आपको ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टिक टू द पॉइंट। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो पूछा गया है, जो दिख रहा है बस उसी के बारे में लिखना है। सेकंड, बी डिस्क्रिप्टिव एंड बी क्रिस्प। जो आपको दिख रहा है उसके बारे में आपको ढंग से बात करनी आनी चाहिए। हाईज एंड लोज, प्रोज एंड कॉन्स, गुड एंड बैड सब लिखना है। थर्ड, समराइज एट द एंड। अगर आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर रहे हो फिर भी, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो फिर भी, मेक श्योर कि आपका जो एंड या फिर जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा दैट वुड बी द समरी ऑफ योर होल टेक्स्ट। फोर्थ, टेक्स्ट में वोकेबलरी नमक के जैसे होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, क्योंकि दोनों सिचुएशन में डिश खराबी बननी है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी हाई एंड वोकेबलरी यूज करो, बहुत प्लेन टेक्स्ट यूज ना करो, बट ऐसा ही ना हो कि पूरी भरमार की है फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स की, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लगता है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपको 1 घंटा दिया गया है राइटिंग स्किल के लिए, तो जो फर्स्ट टास्क है वो 20 मिनट में खत्म करना है और सेकंड टास्क 40 मिनट्स में खत्म करना है। बट मेक श्योर कि आप पूरा लास्ट मिनट तक लिखते ना बैठो, थोड़ा टाइम बचाओ। फर्स्ट टास्क में 5 मिनट, सेकंड टास्क में 10 मिनट्स, जहाँ पे आप पूरा री रीडिंग करो, सारा एडिटिंग करो, जहाँ पे जरूरत पड़े चेंज करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वुड हेल्प यू टू स्कोर गुड स्कोर। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज स्पीकिंग सेक्शन। तो स्पीकिंग में फिर से 3 टास्क हो गए। फर्स्ट, दे वुड आस्क यू अबाउट जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका घर के बारे में पूछेंगे, इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे, स्टडीज के बारे में पूछेंगे। इट वुड बी वेरी जनरल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। टास्क 2, जहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और 1 मिनट दिया जाएगा उस टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको सारे कीवर्ड्स वगैरह आप लिख सकते हो एंड देन आपको 2 मिनट कंटिन्यूसली उस टॉपिक पे बात करनी है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और प्रेफरेंसेस उसमें बताने हैं। मुझे टॉपिक दिया गया था टूरिज्म और द लेटेस्ट ट्रिप आई टुक। So उसमें it was a personal question, so I talk broad view about tourism and also I talk about the recent trip I had. And then comes the task 3, जहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट होगी या फिर एक जनरल टॉपिक होगा और उसमें आपको बात भी जनरल ही करनी है। उसमें हमें पर्सनल चीजें नहीं बतानी है, पर्सपेक्टिव खुद का नहीं देना है, जनरली बात करनी है। जैसे मेरे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड थे। फर्स्ट वाज द रिसेंट ट्रिप आई हैड एंड द जनरल टॉपिक आई गॉट वाज व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ग्रीन टूरिज्म। सो टॉपिक सिमिलर है बट मेक श्योर दैट आंसर्स आर डिफरेंट एंड यहाँ पे पर्सन होना चाहिए, यहाँ पे पर्सन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बी कॉन्फिडेंट। सेकेंड, मेक श्योर यू हैव अप्रोप्रिएट पॉजेस, टॉक स्लो और पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है। थर्ड, स्टिक टू द टॉपिक, और जैसे मैंने कहा पर्सन में पर्सनल ही बातें करनी है और जनरल टॉपिक में जनरल ही बातें करनी है, मिक्सअप नहीं करना है। फोर्थ थिंग, ग्रामर का ध्यान रखिए। बातें करते वक्त बहुत बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है तो वो अवॉइड करनी है। फिफ्थ पॉइंट, नहीं करना है। आप टाइम लीजिए, सोचिए, फिर बात कीजिए, बट करके पॉज नहीं लेना है, पहले ही सोचना है और फिर पूरा सेंटेंस बोल देना है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 वर्ड आंसर्स नहीं देने हैं। जब भी आपको एग्जामिनर कुछ पूछे तो आपको मेक श्योर करना है कि उसे हमें रोकना चाहिए कि भाई बस कर दे, इतना आंसर काफी है। पर 1 वर्ड आंसर देके चुप नहीं रहना है, दैट वुड रिड्यूस योर मार्क्स। सो दीज वर द पॉइंट्स दैट वुड हेल्प यू इन स्पीकिंग। कमिंग टू माई एक्सपीरियंस, तो मैंने एग्जाम दी थी जनवरी 2024 में। तो मैंने 1 हफ्ते पहले बुकिंग कर दिया था, दैट वाज अराउंड 8 days बिफोर माई एग्जाम। फ्राइडे को मेरी एग्जाम थी। बहुत सब चिल हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि 18-20 सालों से मैं ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ रही हूँ, सो इंग्लिश वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बस ध्यान रखना था कि वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ग्रामेटिकल एरर्स कैसे अवॉइड करने हैं और जो पेपर पैटर्न है उसमें सही स्कोर कैसे करना है।
ऑल्सो पासपोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अप्लाइंग फॉर एग्जाम। ऑल्सो आपको आइडेंटिटी प्रूफ करके भी पासपोर्ट लेके जाना है, आधार कार्ड लेके नहीं जा सकते हो। और कम से कम आधा घंटा पहले एग्जाम से पहुंचो, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी चेक इन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आके सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है, तो वो ध्यान रखना है। अंदर कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो, जो भी सामान होगा वो बाहर लॉकर में रहेगा। सारी चीजें स्टेशनरी प्रोवाइड की जाती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्पीकिंग सेक्शन या तो पहले होगा या बाद में होगा। तो मेरा बाद में था। मैं सुबह 10 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ मेरा, रीडिंग लिसनिंग राइटिंग हुआ, फिर मुझे 1 घंटे का बीच में ब्रेक दिया गया और फिर अराउंड 1:30 2ish मेरा स्पीकिंग हुआ था। सो आप अपने टाइम के हिसाब से चूज कर सकते हो कब करना है। इट इज कम्प्लीटली फाइन। सो कमिंग टू द फीस आई पेड, तो मैंने जनवरी 2024 में पे किया था 16,250 रुपीज एंड अभी 2025 में इसका प्राइस चल रहा है 18,000 रुपीज। अगर आप यूके के लिए स्पेसिफिकली दोगे तो वो होगी 18,250 रुपीज। तो जैसे मैंने कहा, हर 2-3 महीने में प्राइस बढ़ती है, तो अभी तक इतनी बढ़ी है। जैसे और लेट करते जाओगे और बढ़ जाएगी। ऑल्सो द IELTS सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर 2 years। सो कमिंग टू माई प्रिपरेशंस, मैंने बेसिकली जैसे ही अप्लाई किया उसके 2 दिन बाद मुझे IDP की तरफ से ही एक बुकलेट मिली थी, जिसमें 4 से 5 मॉक टेस्ट थी और एग्जाम के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। सो आई फॉलोड दैट बुक। वहाँ पे मैंने चारों मॉक टेस्ट दी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने थोड़े यूट्यूब वीडियोस देखे थे, थोड़े प्लेलिस्ट फॉलो की थी, और एक चीज जो मैंने की थी वो थी कैंडोर ऐप की IELTS प्रिपरेशन टेस्ट लेना। तो वहाँ पे आपको सेक्शन वाइज, टास्क वाइज और पूरी मॉक टेस्ट से अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस मिलते हैं। तो आप देख सकते हो, आपको बस फोन नंबर से लॉग इन करना है एंड यू गेट फ्यू फ्री ट्रायल्स, तो आप वो भी ले सकते हो। और इसके अलावा एक कैम्ब्रिज की बुक आती है जो ऑफिशियल उनकी बुक है, तो आप वो भी अमेजोन से परचेज कर सकते हो। मैंने उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और IDP की तो बुक है ही, एंड यू कैन फॉलो सम यूट्यूब चैनल्स जिसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हमने मोस्टली बचपन से लेके अपने बैचलर्स तक सारी पढ़ाई इंग्लिश में की है, तो इंग्लिश इज नॉट न्यू फॉर अस और नॉट डिफिकल्ट फॉर अस। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे पॉडकास्ट सुनो, मूवीज देखो, ये करो वो करो। ट्रस्ट मी, मूवीज देख के एक्सेंट आता है, वोकैबुलरी नहीं। मतलब थोड़ा बहुत हेल्प होता है, बट बस प्रिपरेशन के नाम पे बस पूरा पूरा दिन टीवीज देख रहे, मूवीज देख रहे, सीरीज देख रहे, ये गलती नहीं करनी। सो दिस वॉज माई कंप्लीट एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन, रिसोर्सेज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्कोरिंग गुड स्कोर इन IELTS एग्जाम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो करना ही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में बातें करें, मॉक टेस्ट सॉल्व करें और कुछ उस पर डिस्कशन करें, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं हर एक सेक्शन के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम कोई क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर माय वीडियो टुडे। सी यू सून, बाय।